ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले प्यारे बाबा का आवाहन करेंगे। उसके बाद फिर बाबा से सुनेंगे। लेकिन जैसे बाबा रोज मुरली में नए नए राज खोलते ही हैं, आज विशेष बाप दादाजी क्या बता रहे हैं, क्यों मुझे रूहानी सर्जन कहा जाता है, राज क्या है उसका, उसमें मुख्य विशेष चीजें क्या हैं जिस आधार पर मुझे पर्टिकुलरली उस सर्जन का टाइटल दिया जाता है। तो ये तो बाप प्यारे बाबा से ही सुनेंगे। अच्छी तरीके से बाबा ने वहाँ एक्सप्लेन ही किया है, लेकिन उस अटेंशन को पकड़ के रखना कि बाबा ने विशेष क्यों अपना टाइटल रूहानी सर्जन दिया है। ओके। और आज बाबा ने बहुत सारे राइमिंग वर्ड्स बनाए हैं, दो 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 दो। तो वो भी देखेंगे, कितने सारे वर्ड्स बाबा ने बताए हैं, कितना कॉन्ट्रास्ट वाले। हम्म। तो सबसे पहले प्यारे बाबा का आवाहन, उसके बाद फिर बाबा से सुनेंगे। चलिए। ओम शांति। तो सबसे पहले आप सभी ने अभी तो नाश्ता नहीं किया होगा। नाश्ता किया है सभी ने? नहीं? हाँ, मुरली के बाद नाश्ता करना चाहिए। अच्छा, कल तो किया होगा भोजन, शाम का योग, शाम का भोजन भी किया होगा, दोपहर का भी। अच्छा ठीक है, परसों तो किया होगा। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जैसे शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता है, ऐसे इस चैनल को चलाने के लिए आपके लाइक्स की और कमेंट्स की आवश्यकता है। तो आप लोग देखते हैं, देखते वक्त नॉर्मली भूल जाते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वो नॉर्मली भूलते हैं तो फिर उसमें क्या लगता है कि सिर्फ वीडियो देखते हैं, होमवर्क करते हैं, और जाहिर सी बात है वही होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट। लेकिन यूट्यूब को कौन सा खाना समझ में आता है? लाइट, लाइट नहीं, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब का। सो ये यूट्यूब का भोजन है, तो उससे फिर जो वीडियो है वो पुश होती है ना, शेयर। हम्म। सो कीजिए, है ना। दीदी कहती हैं, जो महक दीदी यूट्यूब संभालती हैं, कहती हैं हंसा मत करो, लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं। मुझे ये बोलते हुए ये अजीब लगता है। वो कहती है नहीं, सीरियस होके बोला करो। कैसे बोले सीरियस होके? तो दीदी बोलती है कि याद दिलाया करो। मैंने कहा दीदी जिसको करना होगा वो करेगा ही भाई, अच्छी चीज मिलेगी तो करेंगे ही। तो दीदी बोलती हैं कि नहीं भाई जी, भूल जाते हैं। ठीक है, जब होमवर्क करते हैं या वो करते हैं तो एक इंटेंशन रहता है मुरली ध्यान से सुने, और वो सुनते हैं, लेकिन भूल जाते हैं, तो आप याद दिलाया कीजिए। तो फिर वो सेवा देते हैं तो करते हैं। ठीक है। तो यूट्यूब को भी खाना खिलाना है। ओके। जब भी याद आए तो ये याद रहता है। ओके। सुबह का नाश्ता, हाँ, लाइक, दोपहर का शेयर, शाम का कमेंट, और चार्ट दे के सोना है, सब्सक्राइब। ओके। सो आज के ईश्वरीय महावाक्य, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे भिन्न भिन्न युक्तियां सामने रखकर याद की यात्रा पर रहो। भिन्न भिन्न युक्तियां निकालनी है। ठीक है, भिन्न भिन्न युक्तियां निकालनी है। कल की युक्ति जो निकाली थी मुरली से, वैसे तो योगी, लेकिन कल विजन बनाया। तो विजन बनाया तो सब लोगों को बहुत अच्छे अनुभव हुए। कई लोगों को विजुअलाइज करने में
प्रॉब्लम होती है तो वो बनाने में हेल्प मिली काफी लोगों के, डायरेक्ट कमेंट भी आए, यूट्यूब पे भी कमेंट आए, है ना, सीढ़ी वाला। और इसमें भी एक एग्जाम्पल देखने को मिला, हमारा एक भाई था तो वो ये एनिमेशन वाली जो सेवा करते थे वो करते थे। किसी कारण से उन्होंने मना कर दिया कि भैया मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ तो मैं नहीं कर सकता। तो जो टीम है उसने ये कहा कि ठीक है भाई जी, कोई दिक्कत नहीं, हम ट्राई करेंगे। सिर्फ 2 दिन लगे, 2 दिन, और हम सीख गए। तो पावर ऑफ रिजेक्शन इज अ पावरफुल एनर्जी। ठीक है, एक है कि आप बैठ जाओ कि भाई उन्होंने भी नहीं बनाया, हमें हमसे भी नहीं होगा, नहीं। दाल नहीं बनेगी, दलिया बन जाएगा। बनेगा तो जरूर, है ना। इसलिए कोशिश करना नहीं छोड़ो। और पहली बार बनाया और देखो कितना अच्छा बना, सब लोग कितना प्रेज कर रहे थे, सीढ़ी वाला क्षेत्र। ठीक है, हमारी आदरणीय महक दीदी जी ने बनाया, है ना। सो भिन्न भिन्न युक्तियां सामने रखकर याद याद पर रहो। इस पुरानी दुनिया को भूल अपने स्वीट होम और नई दुनिया को याद करो। इस पुरानी दुनिया को भूल अपने स्वीट होम और नई दुनिया को याद करो। ठीक है ना। महक दीदी इज ब्रिलियंट, नॉट महक। ठीक है। आत्मा की उम्र नहीं, आत्मा का काम देखिए। ठीक है, आप भी वही लिखना चाहते थे। अच्छा। इस पुरानी दुनिया को भूल अपने स्वीट होम और नई दुनिया को याद करो। अगर इस पुरानी दुनिया को भूलना है तो सबसे पहले याद करो तुम्हारा स्वीट घर से तुम्हें क्या प्राप्तियां हैं, और नई दुनिया से तुम्हें क्या। तुम अपने लक्ष्य को याद रखो। जितना ज्यादा तुम लक्ष्य को याद रखोगे उतना क्लियर तुम्हारी घर हो जाएगा, उतना क्लियर तुम्हारी याद क्लियर हो जाएगी। लेकिन पहले उद्देश्य सामने रखो। इस पुरानी दुनिया को भूल अपने स्वीट होम और नई दुनिया को याद करो। ठीक है, तो जितना इंपॉर्टेंट मैं हूं उतना ही इंपॉर्टेंट तुम्हारा एम एंड ऑब्जेक्ट है। बाप और वर्षा। तो यहां पर बाबा ने क्या कहा, घर और नई दुनिया। तो घर माना याद, याद से विकर विनाश होंगे। नई दुनिया अर्थात वर्षा प्राप्ति। प्रश्न है कौन सी एक्ट अथवा पुरुषार्थ अभी ही चलता है, सारे कल्प में नहीं। हम्म। कौन कौन सा पुरुषार्थ है जो अभी ही चलता है, फिर बाद में नहीं चलेगा। हम्म। बताओ। आज इसकी लिस्ट बनानी है सभी को। जो जो मैं बोलूंगा उन सबको लिस्ट बनानी है। जिनको चिंतन नहीं करना आता वो ये पॉइंट्स पढ़ेंगे और फिर उसको रिवाइज करेंगे कैसे चिंतन होता है। अच्छा। कौन सी एक्ट है, कौन कौन सा ऐसा पुरुषार्थ है जो अभी ही हो सकता है फिर कभी नहीं हो सकता है। अपने आप चिंतन नहीं चलता है तो दूसरों का चिंतन की लिस्ट बना लो। चिंतन तो चिंतन है। फिर आगे कभी आपको कोई टॉपिक इलेबोरेट करना होगा तो आप इसको देख सकते हैं, इट विल हेल्प यू अ लॉट। अच्छा बताओ, कौन कौन सा ऐसा पुरुषार्थ है जो अभी ही हो सकता है फिर कभी नहीं हो सकता है। हाँ, चलो कौन बताएगा। अपने को आत्मा समझना, आत्मा तो हमने भक्ति मार्ग में भी समझा। आत्मा का, आत्मा तक ही तो पहुंचे पूरा जोर लगा के। अहम ब्रह्मोस्मि। खुद को महान समझने का। भाई इसी की वजह से तो नीचे गिरे, अपने से महान भगवान को भी अपने से नीचे कर दिया, मैं ही श्री हूँ। श्री 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 1008 महामंडलेश्वर जी महाराज की जय। अपने को ही तो समझा। बाबा को याद करने का चांस सिर्फ अभी मिलता है। अतीन्द्रिय सुख अनुभव करने का चांस सिर्फ अभी मिलता है। भगवान की मदद करने का, है ना, पुरुषार्थ अभी ही चलता है, अभी ही हो सकता है। ठीक है, स्वयं को आत्मा समझ परमात्मा और अपने सर्वोच्च वर्ष को याद करने का पुरुषार्थ अभी ही चलता है। अपने आदि मध्य अंत का राज समझने का पुरुषार्थ अभी ही चलता है। पावन बनने का पुरुषार्थ सिर्फ अभी ही कर सकते हैं, है ना। मधुबन में तपस्या सिर्फ अभी कर सकते हैं। अपने 84 जन्मों का पाठ सिर्फ अभी निभा, अपने 84 जन्मों का सर्वोच्च पाठ अभी ही फिक्स कर सकते हैं। सर्वोच्च कुल की सर्वोच्च देवात्माओं का सहयोग करने का सुख अभी है। उस सुख को देकर भाग्य बनाने का सुख अभी है, मौका भी है। और कितने सारे पॉइंट है। सबको सहयोग देने का तो कभी भी चल सकता है, पूरे काल चक्र में हमने हमारी प्रजाति सबको, सर्वोच्च कुल की महान आत्माओं को सहयोग देने का, सर्वोच्च पावन बनने का, संपूर्ण तो आप बनेंगे ही।
आप आज भी पुरुषार्थ ना करो तो भी आप संपूर्ण बनोगे। किस हिसाब से बनोगे? नंबरवार पुरुषार्थ वो नहीं। ठीक है, संपूर्ण बनना ना, संपूर्ण पावन बनने का, भगवान के साथ सर्व संबंध निभाने का पुरुषार्थ सिर्फ अभी चल सकता है, फिर कभी नहीं चलेगा। मुरली से प्यार करने का, ठीक है, मुरली से प्यार करने का पुरुषार्थ सिर्फ अभी चल सकता है। भगवान के साथ सर्व संबंध हो गए, भगवान से पढ़ाई करने का, भगवान पढ़ा रहा है, भगवान पढ़ा रहा है, भगवान, इतनी सहज रीति, इतना ऊंचा पुरुषार्थ कराने का पुरुषार्थ सिर्फ अभी चल सकता है। ठीक है, अपने ईश्वरीय परिवार का सर्वोच्च मेंबर बनने का पुरुषार्थ सिर्फ अभी चल सकता है। ओके, तो बहुत सारे पॉइंट्स हो गए हैं, सारे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है। हाँ भाई, ब्रह्मा भोजन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे क्रांतिकारी पॉइंट। इसके बिना तो ब्राह्मण जीवन पूरा नहीं है ना, ब्रह्मा भोजन खाने का। ओके। अच्छा, कौन सी एक्ट अथवा पुरुषार्थ तभी ही चलता है, सारे कल्प में नहीं चलेगा, है ना, गॉडली स्टूडेंट बनने का। सो उत्तर है, याद की यात्रा में रह आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ, ये किसी ने बताया था। सर्वोच्च पावनता को प्राप्त करने का पुरुषार्थ तभी चल सकता है, फिर कभी नहीं चलेगा। सारी दुनिया को पतित से पावन बनाने की एक्ट सारे कल्प में सिर्फ इसी संगम पर चलती है। यह एक्ट हर कल्प रिपीट होती है। सारी दुनिया को पतित से पावन बनाने की एक्ट, भगवान के साथ मेरा मेरा पार्ट है ये। तुम बच्चे इस अनादि अविनाशी ड्रामा के वंडरफुल राज को जानते हो। ठीक है, तुम बच्चे इस अनादि अविनाशी ड्रामा के वंडरफुल राज को जानते हो। इस अनादि अविनाशी ड्रामा के कौन कौन से वंडरफुल राज हैं जो सिर्फ हम बच्चे जानते हैं, या सिर्फ मैं जानता हूं, या सिर्फ मैं जानता हूं? ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, इसलिए रूहानी बच्चों को देही अभिमानी या रूहानी अवस्था में निश्चय बुद्धि होकर बैठना व सुनना है। देही अभिमानी अवस्था में सुनना है, मैं इस देह में देही बैठी हूं, लेकिन निश्चय बुद्धि होकर बैठना है। अब जब मैं देही अभिमानी होकर बैठा हूं तो निश्चय किस पर चाहिए? अगर मैं देही अभिमानी होकर बैठी हूं तो निश्चय किस पर चाहिए? मैं कौन सी देही अभिमानी आत्मा हूं? मैं कौन सी देही अभिमानी आत्मा हूं? परम लक्ष्य। तो सबसे पहला शब्द, रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि भाई तुम रूहानी हो, तुम अपनी रूहानियत को समझो। पर देही, इसीलिए रूहानी बच्चों को देही अभिमानी या रूहानी अवस्था में निश्चय बुद्धि होकर बैठना व सुनना है। अब क्या सुनना है? बाप ने समझाया है, आत्मा ही सुनती है इन ऑर्गन्स के द्वारा, यह पक्का याद रह गए। अब मैं आत्मा हूं, निश्चय बुद्धि हूं, और मैं देही हूं, और मैं आत्मा इन कानों के द्वारा सुन रही हूं। क्या? सदगति और दुर्गति का यह चक्र तो हर एक की बुद्धि में रहना चाहिए। किस चीज पर निश्चय होना चाहिए? सदगति, मेरी सर्वोच्च सदगति कैसे होती है, मेरी दुर्गति कैसे होती है। यानी कि अपने स्वदर्शन को, अपने लक्ष्य को बुद्धि में रख कर सुनो। बाप बैठ के सुना रहे हैं, मुझे सुना रहे हैं, मैं आत्मा यहां बैठी हूं, कानों से सुन रही हूं। क्या सुन रही हूं? अभी ये मौका है सदगति से, दुर्गति से सदगति में जाने का। अच्छा, जिसमें ज्ञान और भक्ति सब आ जाता है। मैं ज्ञान में थी, अब मैं भक्ति में हूं, अब मैं भक्ति में थी, अब मैं ज्ञान में हूं। अब मुझे ज्ञान है कि भक्ति क्या है। यह चक्र तो हर एक की बुद्धि में रहना चाहिए, जिसमें ज्ञान और भक्ति सब आ जाती है। चलते फिरते बुद्धि में ये याद रहे। अब निश्चय, चलते फिरते निश्चय कौन सा रहे? ज्ञान और भक्ति, सुख और दुख, दिन और रात का खेल चलता है। इट्स अ खेल, इट्स अ प्ले, इट्स अ ड्रामा। डिटैच्ड ऑब्जर्वर। हम 84 का पार्ट बजाते हैं, बाप को याद है तो बच्चों को भी याद में रहने का पुरुषार्थ कराते हैं। बाप को याद है तो बच्चों को भी याद में रहने का पुरुषार्थ कराते हैं। इससे तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं और तुम राज्य भी पाते हो। क्यों इतना सब कुछ? ये पूरा आधा पेज बाबा पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं यहाँ बैठा हूं, मैं देही हूँ, रूहानी समझना है, इन ऑर्गन्स द्वारा सुनता हूँ। मैं क्या सुनता हूँ? मेरी सदगति और दुर्गति का पार्ट है, मेरे सुख और दुख का पार्ट है। मैंने भक्ति पूरी की है, अब मैं ज्ञान में हूँ। पाप बैठ सुनते हैं, तुमको भी सुना रहे। क्यों?
कि तुम्हें राज्य पाना है। तुम्हारे विक्रम विनाश होते हैं याद से, घर से। तुम्हें राज्य पाना है किससे? सदगति। ठीक है ना, अपने नए घर को याद करो। हम्म। अब क्या कह रहे हैं, बाप बाप को याद है तो बच्चों को भी याद में रहने का पुरुषार्थ कराते हैं। समझ में आया? इस लाइन में क्या अलग है, कौन बताएगा? चलते चलते एकदम से ऐसे कान सुनते हैं ना, आपको पता है खरगोश के कान ऐसे होते हैं, और जैसे ही कोई अलर्ट आ जाता है एकदम ऐसे हो जाता है। इस लाइन को सुनते हुए ऐसे अलर्ट हुआ, क्या क्या था इस लाइन में स्पेशल? कौन आया है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? ब्रह्मा बाप। ब्रह्मा बाप। ब्रह्मा बाप। वो चुपके से आके बैठ गया है, तुम्हें बता रहा है, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। बाप दादा तो आई। बाप को याद है, उस बाप को याद करने की क्या जरूरत है? यही बाप याद करेगा। तो चुपके से आके बैठ गया है। बच्चों को भी याद में रहने का पुरुषार्थ कराते हैं। देखो आज बाबा स्पेशली आए, इससे तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं, तुम राज्य पाते हो। जानते हो ये पुरानी दुनिया तो अब खलास होनी है, जैसे कोई पुराना मकान होता है और नया बनाते हैं तो अंदर में निश्चय रहता है, अभी हम नए मकान में जाएंगे, निश्चय है। निश्चय है नए मकान में जाएंगे। हाँ। कहाँ है नया मकान बताओ? नए मकान का नाम बताओ। स्वर्ग और वैकुंठ रॉन्ग आंसर है, अब बताओ नए मकान का नाम। स्वर्ग, स्वर्ग और वैकुंठ रॉन्ग आंसर है, अब नए मकान का नाम बताओ। बच्चों को निश्चय है सुखधाम। फिर से वही बात, सुखधाम भी रॉन्ग आंसर है। स्वर्ग के सारे नाम रॉन्ग है, अब बताओ। मेरी स्मृति किस चीज की? राजमहल। ये वाले इधर वाला भेज दे, जोधपुर वाले में। मेरा वैकुंठ। हाँ मेरा वैकुंठ, ओके। अपनी सर्वोच्च राजधानी। ठीक है, ओके। मेरा सर्वोच्च सतयुगी राजाई पद। तो निश्चय किस चीज में करना है? अब नॉर्मली जो सारी, जैसे कि आप लोगों ने सोचा स्वर्ग का नाम आ गया या वैकुंठ का नाम आ गया, पर्टिकुलरली मेरा घर क्या है, वैकुंठ तो बहुत बड़ा होगा। परसों बाबा ने बताया ना 2-3 दिन पहले, भाई दिल्ली से लेके जयपुर और दिल्ली से लेके मेरठ। मेरा सर्वोच्च सुख सागर नहीं, मेरा सर्वोच्च राजाई पद स्पेशली। भाई जहां पर मेरा पद होगा वहां पर मेरा घर होगा। एक एक लाइन को फोकस करके, ये नहीं हटने देना प्लीज, यहाँ यहाँ रखो। ठीक है, मेरा हाथ सीधा है क्या? ऐसे करते हैं, नहीं ऐसे कर। ये ये नहीं हटेगा। मुरली सुनते हुए नहीं, रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। निश्चय बुद्धि होकर बैठो। अटेंशन। निश्चय बुद्धि होकर बैठो। अभी हम नए मकान में जाते हैं, फिर मकान बनने में कभी 2 वर्ष लग जाते हैं, जैसे नई दिल्ली में गवर्नमेंट हाउस आदि बनाते हैं तो जरूर गवर्नमेंट कहेगी कि हम ट्रांसफर और नई दिल्ली में जाएंगे। अभी गवर्नमेंट हाउस बनाया, ठीक है। पार्लियामेंट कितने साल में बनी, पता है किसी को? हाँ। इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, 20-20 साल लग जाते हैं। पार्लियामेंट 1.5-2 साल में बन के तैयार। हम्म। इसलिए तख्त मीन स्थिति। तख्त मीन स्थिति। स्थिति यहाँ, वहां प्राप्ति। ठीक है, आप क्वेश्चन कैसे कर रहे हो वो तो समझ में नहीं आ रहा, स्थिति यहाँ, प्राप्ति वहां। तो बाबा कहते हैं ट्रांसफर और नई दिल्ली में जाएंगे, तुम बच्चे जानते हैं सब। यह सारी बेहद की दुनिया पुरानी है, अब जाना है नई दुनिया में। पुरानी दुनिया है, गंदी दुनिया है। किसी के लिए कोई परसेप्शन नहीं, किसी के लिए कोई विचार नहीं, किसी के लिए ना अच्छा ना बुरा। हाँ शुभ। ये अच्छा है ये बुरा है नहीं, शुभ, ये सब आत्मा है।
कल सुबह और आज अमृत वेला। शुभ की डेफिनेशन, आदि मध्य अंत इस आत्मा का कल्याण कैसे हो, दिस इज कॉल्ड शुभ विचार। शुभ सोचो, अच्छा सोचो, ये अच्छी आत्मा है, ये बहुत अच्छी सेवा करती होगी, ठीक है, ये सर्वोच्च सेवाधारी है, शुभ विचार, ये भगवान की संतान है, शुभ विचार, आदि मध्य अंत इस आत्मा को वो उस संकल्प का एवजा या वरदान, हम वरदानी आत्मा है ना। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते सारी बेहद की दुनिया पुरानी, अब नई दुनिया में जाना है। बाबा युक्तियां बताते हैं, ऐसी ऐसी युक्तियों से बुद्धि, ऐसी ऐसी युक्तियों से बुद्धि को याद की यात्रा में लगाना है, याद की यात्रा में लगाना है। हमको अब घर जाना है, इसलिए स्वीट होम को याद करना है, जिसके लिए मनुष्य माथा मारते हैं। हमें घर जाना है, इसलिए क्या करना है, स्वीट होम को याद करना है, इसके लिए मनुष्य माथा मारते हैं। और कहीं माथा मारने की जरूरत नहीं है। बार बार आपको समझाता हूं, झूठ तो झूठ, सच की रत्ती भी नहीं है। कोई स्टेटस लगा रहा है, कोई स्टोरी लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है, सिर्फ एक या दो, वो भी किसी ने मांगा हो, डिमांड किया हो, जरूरी हो, सेवा निमित्त हो, 20-20, 30-30, सबकी बातें छोड़ो, अपनी बातें, कल जो स्टेटस देखे उसमें से कितने याद हैं। कोई नई फोटो होगी किसी की, वो याद है, तो देह देखी, देह याद आएगी, तो वो तो वैसे ही गिराएगी। जो ज्ञान और योग से रिलेटेड देखा, कौन सा याद है, सोचो। वाई यू वेस्टिंग योर टाइम और अदर्स टाइम्स ऑल्सो। नो। हाँ, कभी कभी जरूरी होता है घर का, परिवार का, औरों को वो करने के लिए कि हम उसी दुनिया में, तो ठीक है। रोज आपके भले की सिर्फ एक ही व्यक्ति, व्यक्ति भी नहीं कह सकते, सिर्फ बाबा सोच रहे हैं, और फिर ये ब्राह्मण परिवार। इसीलिए सिर्फ इस पर फोकस रखो, पुरानी दुनिया में नहीं जाओ। जिनको कोई काम नहीं वो भी इंस्टा पे लगे पड़े हैं, फेसबुक पे लगे पड़े हैं, उस पे नहीं ना, तुरंत बंद। बंद माना बंद। कोई आपका सपोर्ट करने वाला नहीं है यहाँ, आपकी स्थिति और आपकी याद बस। तो बाबा कहते हैं जिसके लिए मनुष्य माथा मारते हैं, यह भी मीठे मीठे बच्चों को समझाया है कि यह दुख धाम है, अब खत्म होना है। यह दुख धाम है, यह खत्म होना है। भल तुम यहाँ रहे पड़े हो, परंतु पुरानी दुनिया पसंद नहीं है, पुरानी दुनिया पसंद नहीं आनी चाहिए, पुरानी दुनिया पसंद नहीं आनी चाहिए, ठीक है। भल तुम्हें यहाँ रहना है, इसमें दिमाग मत लगाओ, इसमें सोशल नेटवर्किंग में दिमाग मत लगाओ, कोई तुम्हारे काम नहीं आएगा। बिहार की जनसंख्या 13 करोड़ है, लगभग 14 करोड़ है। 14 करोड़ के जो एग्जाम है पॉलिटिशियन के, 2 चरण में होने हैं, 6 तारीख को, 11 तारीख को, रिजल्ट कितने दिन बाद आ जाएगा, 12, 13, 14 को रिजल्ट है। 3 दिन में जब इन पॉलिटिशियन का रिजल्ट निकल सकता है, हमारा नहीं निकल सकता। 13-13 लाख, 10-10 लाख बच्चों का रिजल्ट नहीं निकल सकता। जब 14 करोड़ की काउंटिंग 3 दिन में हो सकती है, तो 14 लाख की काउंटिंग नहीं हो सकती। 14 लाख बच्चों का भविष्य कितना बर्बाद कर रखा है। तो सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कराने वालों में प्रॉब्लम है। इनका पेपर क्यों नहीं लीक होता, इनके वोट क्यों नहीं हाईजैक होते, इनकी जो बैलेट पेपर की जो भी चीजें हैं, टेक्नोलॉजी है, वो क्यों वो नहीं होती। क्या इतनी सुरक्षा नहीं लगाई जा सकती। तो जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं, हमें उन चीजों से कोई मतलब नहीं है, सोच के देखो। कोई आपके लिए नहीं सोच रहा, बस इसीलिए कह रहा हूं कि उधर मत जाओ। एक एक मिनट बचानी है अपनी। कोई पार्टी अच्छी है, कोई बुरी है, कोई वो है ना, कोई इंटरेस्ट नहीं लेना। जो अपने कर्तव्य हैं वो बढ़िया है। जिसको भी वोट देना है, अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे को दो। तो बाबा कहते हैं कि भले ही तुम पुरानी दुनिया में हो, रहे पड़े हो, पर पसंद नहीं आनी चाहिए। हमको फिर नई दुनिया में जाना है, भल चित्र आगे कोई भी ना हो, तो तुम भी समझते हो पुरानी दुनिया का अंत है। अब हम नई दुनिया में जाएंगे। भक्ति मार्ग के तो कितने ढेर चित्र हैं, उनकी भेंट में तुम्हारे, तुम्हारे तो बहुत थोड़े हैं। तुम्हारे ये ज्ञान मार्ग के चित्र हैं, और वह सब है भक्ति मार्ग के चित्रों पर सारी भक्ति होती है। ऐसा क्यों है,
काल चक्र में सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट काम करता है, शक्ति का। भगवान को आप प्यार करते हैं क्योंकि वो उसके पास शक्ति है, उसको सर्व संबंधों को निभाने की शक्ति है, आपको पावन बनाने की शक्ति है। किसी को भी दुनिया में कहीं भी चले जाओ, शक्ति को प्यार किया जाता है, प्यार भी शक्ति है। प्राप्ति शक्ति है। ऐसा क्यों होता है? 13 करोड़ का रिजल्ट 3 दिन में आ रहा है, 13 लाख का 10-10 साल भी नहीं आता, पोस्टपोन पे पोस्टपोन, पोस्टपोन पे। शक्ति। कौन चला रहे हैं? वही तो चला रहे हैं। बात खत्म। शक्ति अर्जित करो, और वो आएगी योग बल से, वो आएगी एकांत में, वो आएगी सेल्फ फोकस में। मैं अभी भी कह रहा हूं, आपके रिजल्ट आपको चौंका सकते हैं। तो हम अपने बच्चों को प्यार करते हैं, वो शक्ति है। हाँ, अगर रूहानी प्यार करते हैं तो वो शक्ति बनेगी। मोह करते हैं, देह को देख के करते हैं। जितना प्यार आपको अपने बच्चे पे आ रहा है, और इतनी ही शुभ भावना औरों के लिए नहीं है। पालना तो आपको इंडिविजुअली ही करनी, लेकिन इतनी ही भावना दूसरे बच्चे के लिए नहीं, तो वो मोह है। तो बाबा कहते, बाबा को कहा जाता है नॉलेजफुल। अब तुम्हारे तो रियल चित्र हैं, इसलिए तुम समझा सकते हो रॉन्ग क्या है, राइट क्या है। बाबा को कहा जाता है नॉलेजफुल। तुमको यह नॉलेज है, तुम जानते हो हमने सारे कल्प में कितने जन्म लिए, ये चक्र कैसे फिरता है। तुमको निरंतर बाप की याद और इस नॉलेज में रहना है। तुम्हें निरंतर बाप की याद और नॉलेज में रहना है। याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, नॉलेज से तुम्हारी समझ बढ़ेगी, राजाई बढ़ेगी। इस राजाई मेरे अंदर की, मुझे अपनी राजाई को कैसे डेवलप करना है। ये आत्मा राज्य चलाएगी। ये आत्मा सर्वोच्च सतयुगी, सबसे शक्तिशाली, सबसे पावन सत्ता को ड्राइव करेगी। 2500 साल तो निर्विघ्न। तो इसको मजबूत बनाना है। नो, देन नो, खत्म। आप हमारे ये, आप हमारे वो, आपको नो। नो। मैं नाराज हो जाऊंगा, हो जाऊंगी, गो टू हेल। बात अगर धारणाओं की आ रही है, गो टू हेल। ठीक है, देख लो। लाओ मैं धक्का दे के आता हूं। ठीक है। जब ये छोटी छोटी चीजें, अपनी छोटी छोटी चीजों पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेंगे, यही ताकत बनती है। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा तो हमें पता ही है करना है। वो जो छोटी छोटी चीजें पुल करती हैं। तो बाबा कहते हैं, बाबा ने समझाया है। बाप बाप तुमको सारे रचता और रचना की नॉलेज देते हैं। मैं अपने बारे में बता रहा हूं, मैं तुम्हारे बारे में बता रहा हूं, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो बाप की भी याद रहती है। बाप ने समझाया, मैं तुम्हारा बाप, टीचर, सतगुरु हूं। तुम तुम सिर्फ यह समझाओ। बाबा कहते हैं, तुम मुझे पतित पावन लिबरेटर गाइड कहते हो ना। कहाँ का गाइड? कहाँ का गाइड? शांति धाम का, मुक्ति धाम का। शांति धाम का, मुक्ति धाम का। ठीक है। कहाँ जाना है? शांति धाम। अच्छा अच्छा, ये वाला सेक्शन तुम्हारा है। भाई साहब, मुक्ति धाम कितनी दूर पड़ेगा? बस सीधे नीचे उतर जाओ। आप नहीं नहीं, मैं यहीं तक, ये मेरा घर आ गया। शांति धाम का, मुक्ति धाम का, वहां से सीधा है ना भाई। चढ़ते वक्त तो बहुत सारे रास्ते हैं, विषय वैतरणी नदी है ना, ये आएगा। ये तो बाबा साथ साथ है। इधर मत जाओ, इधर मत जाओ, ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये मत गाओ, ये मत जाओ। फिर पीक पे पहुंच गए, मुक्ति धाम। वो नीचे दिखाई दे रहा है ना, बस वहां तक जाना है। कहीं मत मुड़ना, सीधे जाना। अब गाइड की जरूरत नहीं है। अपने राज्य में बाप के सिवाय कोई ले जा नहीं सकता, भल कोई कितना भी तत्व ज्ञानी हो, ब्रह्म ज्ञानी हो। वह समझते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, तुम्हारी बुद्धि में है कि है। शांति धाम तो हमारा घर है। वहां जाकर फिर नई दुनिया में हम पहले पहले आएंगे। ठीक है, तुम्हारी बुद्धि में है पहले पहले कि शांति धाम तो हमारा घर है। ठीक है। अभी सब लोग अपने घरों से थोड़ा थोड़ा दूर, या थोड़ा थोड़ा वो बैठे होंगे, है ना। जो भी अपने घरों से दूर है, या जिनका पुराना घर था, या अभी जिस घर में, तो आपके घर को बुद्धि में सोचो। ठीक है। सबसे पहले क्या याद आया? कमरा, किचन, पूरा घर, या अपना बेड? ज्यादातर। हम्म। खास तौर से जो दूर बैठे हैं, घर में बैठे होंगे तो शायद इतना ना आए। जो दूर बैठे हैं, सबसे पहले अपना कमरा याद आता है। तुम्हें अपना घर याद आ रहा है, माना सबसे पहले अपना सेक्शन याद आना चाहिए। सेक्शन।
ठीक है, कभी करके देखना। अभी तो आप घर में बैठे ना, तो इतना वो इन्वॉल्वमेंट है, जब भी घर से दूर है। मम्मी पापा। बहुत बढ़िया। ठीक है। वह सब याद आने वाले हैं। तुम जानते हो कैसे सब धर्म नंबरवार आते हैं? कैसे सब धर्म नंबरवार आते हैं? धर्म इज इक्वल्स टू, धर्म इज इक्वल्स टू, धर्म इज इक्वल्स टू, एक वर्ड में, धर्म इज इक्वल्स टू धारणा। कैसे सारी धारणाएं नंबर वार आती हैं? तो तुम्हारे मजबूत मन की धारणाएं कैसी हैं? मुझे तो एक याद नहीं आता। धारणाएं। इतने ट्रांसफर हो गए हैं। देवेंद्र भैया आर्मी में है ना। धर्म इज इक्वल टू, कैसे सब धर्म नंबर वार आते हैं? तुम्हारी क्या धारणा है? तो मेरी धारणा है नंबर वन है, तो मैं नंबर वन नीचे आऊंगा। सतयुग त्रेता में किसका राज्य है? उनका धर्म शास्त्र क्या है? सूर्यवंशी चंद्रवंशी का तो एक ही शास्त्र है, परंतु वह गीता कोई रियल नहीं है, क्योंकि तुमको जो ज्ञान मिला है वह तो यहाँ ही खत्म हो जाता है, वहाँ कोई शास्त्र नहीं। द्वापर से जो धर्म आते हैं उनके शास्त्र कायम है, चले आ रहे हैं। अब फिर एक धर्म की स्थापना होती है, बाकी सब विनाश हो जाने हैं। कहते रहते हैं एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, एक मत। वह तो एक द्वारा ही स्थापन हो सकता है। तुम बच्चों की बुद्धि में सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक सारा ज्ञान है। ठीक है। एक राज्य किसका? एक राज्य किसका? एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, एक मत, किसका? एक राज्य किसका? मेरा। एक राज्य मेरा। एक धर्म, एक एक प्रकार की धारणा है जो सारे राज्य में मैं ड्राइव करूंगा, जो सारे राज्य में रहेंगी, जो मेरी धारणा है। एक भाषा, जो मैं बोलूंगा वही बोलो, नो इंग्लिश। ठीक है। और एक मत, ट्रस्ट मी, वट एवर आई सेड वो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा। स्व, स्व, वह तो एक ही स्थापन हो सकता है। तुम बच्चों की बुद्धि में सतयुग से लेकर कलयुग तक, अंत तक सारा ज्ञान है। आज मुरली से निकालना, मुरली रिवीजन का जो आज होमवर्क है उसमें निकालना है। कौन कौन से दो दो शब्द बाबा ने बोले? सतयुग, कलयुग, बाप और वर्षा, मुक्ति, जीवन मुक्ति, दो दो शब्द कौन कौन से बोले हैं? भाई 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 भाई, रुको रुको, घर से निकाल के लाने। ठीक है, घर से निकाल के लाने। ओके। बाप कहते हैं अब पावन बनने के लिए पुरुषार्थ करो। देखो कितने सारे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 19 20 21। ठीक है, और कोई निकाले थोड़े बहुत है तो दो दो शब्द। बाप कहते हैं अब पावन बनने के लिए पुरुषार्थ करो, आधा कल्प लगा है तुम्हें पतित बनने में, वास्तव में सारा कल्प ही कहें। यह याद की यात्रा तो तुम अभी ही सीखते हो, दिस इज द टाइम। वहां है, यह है नहीं। देवताएं पतित से पावन होने का पुरुषार्थ नहीं करते। सद समझ गए दीदी, समझ गए। अब लिख के लाना, सारे लिख के लाना। जो सारे लिख के लाएगा वो बताए, इक्का दुक्का तो सब निकाल लेंगे। अब देखो ये आया पतित पावन। मैंने बता दिया, मैं खुश हो गया। सारे निकाल के लाने। ठीक है। सारे निकालने में मेहनत है, एक दो में मेहनत नहीं है। ठीक है, 25 की 25 निकाल के लाना। ठीक है। ये बैग रखा है, देखो कल किसको मिलता है। ठीक है। वह पहले राजयोग सीख यहां से पावन हो जाते हैं, उसको कहा जाता है सुखधाम। तुम जानते हो सारे कल्प में सिर्फ अब ही हम याद की यात्रा का पुरुषार्थ करते हैं, फिर यह पुरुषार्थ अथवा जो एक्ट चलती है पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए, फिर कल्प बाद रिपीट होगी। चक्र तो जरूर लगाएंगे ना। आप ऐसे ही टेम्पटेशन देते हैं। टीचर पे कभी संशय बुद्धि नहीं बनना है। ठीक है। जो कहा है वो हो जाएगा, आज नहीं तो कल बिसरेंगे ये बादल। ठीक है। हे अर्जुन तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर, फल में खार होना। ठीक है।
चक्र तो जरूर लगाएंगे ना, तुम्हारी बुद्धि में यह सब बातें हैं कि यह नाटक है, सभी आत्माएं पार्टधारी है जिसमें अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। सब आत्माएं पार्टधारी हैं, तुम भी पार्टधारी। सब में अविनाशी पार्ट है, तुम्हारे में भी अविनाशी पार्ट है। तुम्हारे में कौन सा पार्ट है? सब आत्माएं पार्टधारी हैं, आप भी पार्टधारी है, कोई बड़ी बात नहीं। सब आत्माएं अविनाशी पार्टधारी हैं, आप भी अविनाशी पार्टधारी हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आप में कौन सा पार्ट भरा हुआ है? अरे, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? हाँ, ठीक है। सर्वोच्च पावनता का, सर्वोच्च है, अविनाशी है, लेकिन सर्वोच्च कौन सा? पावनता का, क्योंकि सर्वोच्च तो वो पहली आत्मा है, सूर्यवंशी राजधानी। उसमें भी 8, 108, 16,108, वो भी सर्वोच्च है। सर्वोच्च पावन सिर्फ श्री लक्ष्मी श्री नारायण, है ना। परंतु वह सभी आत्माएं पार्टधारी है जिसमें अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। जैसे वह ड्रामा चलता रहता है परंतु वह फिल्म घिसकर पूरा नहीं हो जाती, यह है अविनाशी। यह भी वंडर है, कितनी छोटी आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है। बाप तुम्हें कितनी गुहिए गुहिए महीन बातें समझाते हैं। आज इस पर योग करना है। मैं रूहानी बाप की, तो बाबा से सर्व शक्तियां, निराकार परमपिता परमात्मा से सर्व शक्तियां मेरे ऊपर आ रही हैं। ठीक है। और फिर वो मुझ मेरे इस शरीर पर पड़ रही है। फिर बाबा कह रहे हैं कि तुम रूहानी आत्मा हो। तो एकदम से मेरी स्मृति और वो सर्वोच्च शक्तियों की जो किरणें हैं, वो मेरे किस पर? मस्तक पर। वो मेरी आत्मा में सर्वोच्च पावनता का रूहानी पाठ है। सर्वोच्च शक्तियों का अविनाशी पाठ धारी में आत्मा। प्रकृति के बीच इस सर्वोच्च पुरुषार्थी तख्त पर इस यज्ञ का शक्तिशाली पिलर बनने का अविनाशी पाठ मुझ आत्मा में भरा हुआ है। भगवान समान मास्टर सर्वशक्तिवान बनने का पाठ मुझ आत्मा में भरा हुआ है। पूरे विश्व को संपूर्ण पावन बनाने का अविनाशी पाठ मुझे आत्मा में भरा हुआ है। संपूर्ण काल चक्र की सर्वोच्च अविनाशी सत्ता बनने का पाठ मुझ आत्मा में भरा हुआ है। नंबर 1, अविनाशी पाठधारी में आत्मा। ठीक है। अविनाशी पाठ पर योग करना है। 3-4 मैंने हिंट दे दिए, इसमें फिर जो भी अपने संकल्पों को ऐड करो, कोशिश करो इनमें से 1-2 संकल्प जो आपको लगते हैं वो लो, बाकी सब अपना क्रिएट करो। ठीक है। अपने घर का खाना खाओ। ठीक है। बता दिया ना आपको, क्या बोलते हैं उसको, रेमेडी। वो बता दिए बनाने का तरीका। अब खुद बनाओ। और बनाना है आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम। बाबा मिलन चल रहा है, बाबा मिलन से दृष्टि लेते हुए। ठीक है। पूरे काल चक्र का सर्वोच्च पाठ बजाने वाली, सर्वोच्च दृष्टि लेने वाली मैं आत्मा। रेसिपी। अच्छा, ठीक है, रेसिपी। ओके। परंतु अविनाशी पाठ भरा हुआ है, जैसे ड्रामा चलता है परंतु वह फिल्म घिसकर पूरा नहीं हो जाती है। पहले जो फिल्म आती थी, हाँ, ब्लैक वाली, देखी होगी ना, है ना। काफी लोगों ने देखी होगी, नए लोगों ने नहीं देखी होगी। आरव ने देखी है? आरव, कैसेट देखी है जिसपे ब्लैक वाली फिल्म आती है? हाँ, ये जेंजी है ना,
सीडी के जमाने में आए होंगे ये, है ना। हमारा बढ़िया रहा, जिसका भी 30 40 साल वाली उम्र है ना, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने वॉकमैन भी, वॉकमैन पता है आरव, वॉकमैन क्या होता है? आरव, वॉकमैन पता है? नहीं पता है उसको। रेडियो तो पता ही होगी, खैर रेडियो तो आज भी चलती है ना। रेडियो पता है? हाँ रेडियो पता है। जो नए बच्चे हैं ना, तो सीडी वाला जमाना था ना इनका। हमने वो ग्रामोफोन भी पता है हमें, कैसेट भी पता है हमें, सीडी भी पता है हमें, पेन ड्राइव भी पता है। अब तो खैर, हाँ स्पॉटिफाई वगैरह क्या क्या आ गया है ना। अच्छा, तो सभी आत्माएं पार्टधारी है जिनमें अविनाशी पार्ट, वह ड्रामा चलता रहता है परंतु फिल्म घिसकर पुरानी हो जाती है। पहले आया था ना फ्लॉपी, वीसीआर। ठीक है, बस 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 पता है। ठीक है, आप बुढ़े हो चुके हैं। ठीक है। यह अविनाशी, यह भी वंडर है। कितने, कितनी छोटी आत्मा में सारा पाठ भरा हुआ है। बाप कहते हैं कितनी गुह्य गुह्य महीन बातें समझाते हैं। अभी कोई भी सुनते हैं तो कहते हैं ये बड़ी वंडरफुल बातें समझाते हो। आत्मा क्या है वह भी समझा। शरीर को तो सब समझते हैं, डॉक्टर लोग तो मनुष्य के हार्ट को भी निकाल कर बाहर रखते हैं फिर डाल देते हैं, है ना। हार्ट ट्रांसप्लांटेशन होता है ना, तो वैसे तो हार्ट कैसा दिखाते हैं, ये वाला ऐसे बनाते हैं ना हार्ट, ऐसे कर, तो ऐसा तो कोई शेप होता ही नहीं। हार्ट की इन एक्चुअल शेप होती है जैसे, क्या बताएं, बलून होता है ना बलून। तो बलून का ऊपर नोकीला होता है, वो नहीं, पानी भर दिया बलून में तो नोकीला नहीं। उसको ओवल शेप जैसा अंडा होता है ना ऐसे। पर वैसा भी हार्ट नहीं होता है। ठीक है, वो एक वो होता है, क्या कहते हैं, हाँ ये कहेंगे ज्यादा। वो होता है एक मसल होती है, और वो ऐसे 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 करके रैप होती है इतनी बड़ी, मतलब उसको खोलो तो रोल होती है। ठीक है, सारे डॉक्टर अपनी साइंस निकाल रहे हैं। ठीक है। हाँ, दीदी, दीदी बता नहीं, दीदी डॉक्टर है ना। तो फिर ओ, तो हार्ट निकालते फिर उसे ट्रांसप्लांट कर देते। तो परंतु, हाँ, बाप तुम्हें कितनी गुह्य गुह्य महीन बातें समझाते हैं। अभी कोई भी सुनते हैं तो कहते हैं ये तो बड़ी वंडरफुल बातें हैं। आत्मा क्या है वह भी समझाए। शरीर को तो सब समझते हैं, डॉक्टर लोग मनुष्य के हार्ट को भी निकाल कर बाहर रख देते, परंतु आत्मा का किसको पता नहीं है। आत्मा पतित से पावन कैसे बनती है भी कोई नहीं जानते। पतित आत्मा, पावन आत्मा, महान आत्मा कहते हैं ना, सब पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आकर मुझे पावन बनाओ, है ना। तो पतित आत्मा, पावन आत्मा और महान आत्मा, सबको पता है ना। पतित आत्मा है वो ब्राह्मण कुल की, सर्वोच्च देवी कुल की आत्मा है, या देवी देवता कुल की आत्मा है, जिन्होंने अपने बाप को पहचाना था। और सबसे पहले वो अपने दुर्गुणों को भूलते हुए अपने बाप को सर्वव्यापी कह के सबसे ज्यादा गाली देती हैं। पतितता उनके अंदर आती है। पावन आत्मा तो आपको पता ही है, सर्वोच्च देवी देवी देवता घराने की। महान आत्मा जो आत्माएं आकर भक्ति मार्ग में या संन्यास मार्ग में इस पृथ्वी को या इस भारत को थमाने का कार्य करती हैं अपनी स्थूल पवित्रता के दम पर। सब पुकारते हैं कि हे पतित पावन आकर मुझे पावन बनाओ, परंतु आत्मा कैसे पावन बनेगी, उसके लिए चाहिए अविनाशी सर्जन। आत्मा पुकारती है उनको, हे, उसको, आत्मा पुकारती उसको है जो पुनर्जन्म रहित है। आत्मा को पवित्र बनाने की दवाई उन्हीं के पास है। बाबा को सर्जन क्यों बोलते हैं? आत्मा को पावन बनाने की दवाई उन्हीं के पास है। तो तुम बच्चों में के खुशी के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, भगवान पढ़ाते हैं, जरूर तुमको भगवान भगवती बनाएंगे। ठीक है, होते हैं रोमांच खड़े, खुशी होती है, योग में बैठ के होती है कि नहीं होती है? भगवान पढ़ाते हैं, भगवान पढ़ाते हैं, भगवान पढ़ाते हैं। सुख की फीलिंग आनी चाहिए इन एक्चुअल, सुख की फीलिंग। मैं किसके सामने बैठा हूं, रोज तो नहीं होगा, लेकिन कोशिश करो इसे रोज फील करने की। तो तुम बच्चों की खुशी के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, भगवान भगवती बनाएंगे ना। भक्ति मार्ग में इन श्री लक्ष्मी श्री नारायण को भगवान भगवती कहते हैं। तो यथा राजा रानी तथा प्रजा होगी ना। आप समान पवित्र भी बनाते हैं, ज्ञान सागर भी बनाते हैं, फिर अपने से भी जास्ती विश्व का मालिक बनाते हैं। ठीक है, क्या से क्या बनाता हूँ भक्ति मार्ग में, तुम्हें क्या बनाते हैं, मैं खुद तुम्हें आप समान बनाता हूँ, फिर पूरा ज्ञान दे देता हूँ तो तुम ज्ञान सागर बन जाते हो। फिर मैं वहां रेस्ट करता हूँ और अपने से भी ऊंचा तुम्हें क्या बनाता हूँ, है ना, विश्व का मालिक बनाते हैं। मुझे आत्मा में विश्व के मालिक बने का सर्वोच्च अविनाशी पाठ भरा हुआ है। मुरली से ही निकालो, सारे शब्द मुरली से ही निकालो।
कौन कौन से अविनाशी पार्ट भरे हुए हैं? पवित्र अपवित्र का कंप्लीट पार्ट तुमको बजाना है, संपूर्ण पवित्रता का और संपूर्ण अपवित्रता का पार्ट तुमको बजाना है। ओके। मास्टर समर्थ, अमृत वेला किया? नींद तो अभी भी नहीं खुल रही है। किया कि नहीं किया? बिना पूछे क्लास में आता क्यों है, हैं? पहले तो मम्मी को, बेटा तुम्हारी तो टीचर पेरेंट्स मीटिंग करनी पड़ेगी। हाँ, क्यों नहीं उठा? क्या हुआ? नींद पास नहीं आके खुली। बोलो। हाँ, नींद नहीं खुली। नींद नहीं खुली। सही है। अभी कैसे खुलेगा? सोते सोते बात कर रहे हो? हम्म। आगे से उठूंगा। हाँ, पिछली बार भी ऐसे ही बोला था, तुम्हारे इन्हीं वायदों की वजह से स्वर्ग नहीं आ रहा है। समझे? इन पे तो भरोसा है ही नहीं, तुम पे भरोसा है, तुम भी धोखा दे रहे हो। हाँ, यू नेताजी। आगे से कब से? अगले साल से? कल। कल? ठीक है, आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल। हाँ, ठीक है। देखते हैं आपका कल कब आता है। तो पवित्र अपवित्र का कंप्लीट पार्ट तुमको बजाना है। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने, जिसके लिए ही कहते हैं यह धर्म प्राय लोप हो गया है। उनकी बड़ के झाड़ से भेंट की गई है, शाखाएं ढेर निकलती है, थुर है नहीं। यह भी कितने धर्मों की शाखाएं निकलती हैं। फाउंडेशन देवता धर्म है नहीं, प्राय लोप है। बाप कहते हैं वह धर्म है परंतु नाम फिरा दिया है। धर्म तो है, फिर नाम अलग अलग बदल दिए हैं। पवित्र ना होने के कारण अपने को देवता कह देते हैं। ना हो तब तो बाप आकर रचना रचे ना। अभी तुम समझते हो हम पवित्र देवता थे, अभी पतित बने हैं। हर चीज ऐसी होती है, तुम बच्चों को यह भूलना नहीं चाहिए। पहली पहली मुख्य मंजिल है बाप को याद करने की, जिससे पावन बनना है। पहली पहली मुख्य मंजिल क्या है? पहली पहली मुख्य मंजिल क्या है? चलो कौन बताएगा? ध्यान से सुना होगा तो बताएगा। पहली पहली मुख्य मंजिल क्या है? हाँ, पहली पहली मुख्य मंजिल क्या है? बाप को याद करने की। रॉन्ग आंसर है। पहली पहली मुख्य मंजिल है बाप को याद करने की, जिससे पावन बनना है। बिना लक्ष्य के याद की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है? बाप को याद करने की, सबने यही लिखा है। पहली पहली मुख्य मंजिल है बाप को याद करने की, जिससे पावन बनना है। बिना कारण के कुछ भी किए जा रहे हो। ठीक है? दीदी दीदी कहाँ जा रहे हो? बस ऐसे ही जा रहे हो? अरे कहाँ जा रहे हो? बस ऐसे ही जा रहे हो? चलो एक दिन मान लिया, दो दिन मान लिया। आज नशे में होंगी, आज याद अच्छी होगी, रोज ऐसे करनी है? भाई तुम्हारी दीदी को दिखाओ किसी डॉक्टर को। तो याद की यात्रा पे जा रहे, किधर जा रहे हो? पता नहीं। तो उद्देश्य कहाँ है? बोलते सब है हमको पावन बनाओ, ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको राजा रानी बनाओ। तो तुम बच्चों को बहुत फक्र होना चाहिए, फक्र। तुम जानते हो हम तो भगवान के बच्चे हैं। ठीक है? सर्वोच्च भगवान का बच्चा बनने का अविनाशी पाठ मुझे आत्मा में है। फीलिंग करना, फील करना इस फीलिंग को। अविनाशी आत्मा वाला योग है ना, अविनाशी पाठ वाला, इस पर योग करना है आज। अभी हमको जरूर वर्षा मिलना चाहिए, कल्प कल्प ये पाठ बजाया, झाड़ बढ़ता ही जाएगा। बाबा ने चित्रों पर भी समझाया है कि यह है सदगति के चित्र। ठीक है? सदगति के चित्र कौन सा है? सदगति का चित्र हमारे पास बताओ, कौन सा है सदगति का चित्र? कौन सा है सदगति का चित्र? श्री लक्ष्मी श्री नारायण का। पता था मुझे यही आंसर आएगा। कौन सा है सदगति का चित्र? सीढ़ी का। कौन सा है सदगति का चित्र? सीढ़ी का। कौन सा है सदगति का चित्र? चलो अब आंसर देना, चलो मैं हिंट देता हूं। झाड़ बढ़ झाड़ बढ़ता जाएगा। बाबा ने चित्रों पर भी समझाया है कि यह है सदगति के चित्र। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन दैट लाइन? सुनो, एक मिनट रुको। इस इस लाइन में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड अगर पता चल गया, ठीक है, तो आप सब बता दोगे। बाबा ने चित्रों पर भी समझाया है कि यह है सदगति
के चित्र, के के चित्र, हर एक चित्र सदगति का चित्र है। हर एक भाई, सीढ़ी पे समझाएंगे सदगति, गोले पे चढ़े जाएंगे सदगति, झाड़ पे समझाओ सदगति, श्री लक्ष्मी श्री नारायण पे चढ़ाओ सदगति। सबका लक्ष्य तो एक ही है। भाई झाड़ क्यों बना? तुम्हें लक्ष्मी नारायण। सीढ़ी क्यों बनी? तुम्हें लक्ष्मी नारायण बना। श्री लक्ष्मी श्री नारायण, श्री लक्ष्मी श्री नारायण का तुम्हें लक्ष्य देने के लिए। के यानी कि एवरी चित्र, हमारा हर एक चित्र। क्या कर रहे हो? हाँ, ठीक है, फोकस, ठीक है। गोलो, सीढ़ी, कोई नहीं, गरीबों के पास इतना भी बहुत है ना। कोई नहीं, करो मेहनत, अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो कुछ सीख ही जाओगे। तुम्हारे इन चित्रों में सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज आ जाता है। मैं घुमाता हूं। अरे लाइन लिखी हुई है भाई, चलो मैं तो घुमाऊंगा, लाइन लिखी हुई है। आप कंफ्यूज करते हो। बाबा जो लाइन बता रहा है वो मैंने बताई, उसमें तो निकालते, मैंने भी तो निकाली। बच्चे जो सर्विस करने वाले हैं वो क्या करेंगे? बच्चे जो सर्विस करने वाले वो क्या करेंगे? आप सामान बनाते हैं। पढ़कर पढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, बाबा ने चित्रों पर समझाया है, तो इससे भी क्लियर हो जाता है, अब तो सबसे क्लियर हो जाएगा। अच्छा, पढ़कर पढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। जितना जास्ती पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। जितना जास्ती पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पढ़ेंगे? जितना जास्ती पढ़ेंगे अर्थात जितना जास्ती पढ़ेंगे, टू अप्लाई, है ना। बाप कहते हैं तदबीर तो कराता हूं परंतु तकदीर भी ना हो, तकदीर भी हो ना। ठीक है, मैं मेहनत तो कराता हूं लेकिन तुम्हारी तकदीर पे भी हो ना। मुझे ये बाबा का महावाक्य बहुत अच्छा है, जिसकी तकदीर में नहीं है वो तदबीर भी क्या करेगा। जिसकी तकदीर में ही नहीं लिखा वो मेहनत ही क्या करेगा। तो इज इक्वल्स टू, तुम अपनी तकदीर में लिख दो, मेहनत तो अपने आप होगी। ठीक है, तुम अपनी तकदीर में लिख दो तो मेहनत अपने आप। भाई जी आप गरीब मत बोला करो, यू गरीब, मेहनत करो। हाँ, बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, ठीक है। बाबा गरीब निवाज ही है, बहुत बढ़िया। कुछ ना कुछ निकाल ही लेना है अपने मतलब का। अच्छा चलो, परंतु तकदीर भी हो ना। तो ये है बाबा का शब्द, लेकिन बाबा इशारों में बात करते हैं। मुझे मुरली को अपने तरीके से, बाबा मैं अपनी तकदीर में लिख रहा हूं कि मुझे वहां तक जाना है। ठीक है, मुझे वहां तक जाना है। अब वो मेहनत कैसे करनी है वो आप बताओगे। ड्रामा का राज भी बाप ने समझाया। बाप बाप ही भी है, टीचर भी है, साथ ले जाने वाला सच्चा सच्चा सदगुरु भी है। वह बाप है अकाल मूर्त, आत्मा का ये तख्त है ना जिससे ये पाठ बजाते हो। तो बाप को भी पाठ बजाने, सदगति करने के लिए तख्त चाहिए ना। बाप कहते हैं मुझे साधारण तन में भी आना है। भव का वह ठाठ कुछ भी नहीं रख सकता हूँ। वो गुरुओं के फॉलोअर्स लोग तो गुरु के लिए सोने का सिंहासन महल आदि बनाते हैं। तुम क्या बनाएंगे? तुम बच्चे भी हो, स्टूडेंट भी हो, तो तुम उनके लिए क्या करेंगे, कहाँ बनाएंगे? ये तो साधारण है ना। नो नीड टू डू। ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं करो। अभी भी जब कोई, मतलब जो समर्पित बहनें बैठी हैं, हाँ, कभी भी कोई विशेष अतिथि आते हैं तो लिमिटेड, बहुत ज़्यादा भवका करने की जरूरत नहीं। जैसे सेंटर पे आते हैं तो सेंटर पे उनका जो सम्मान है वो करो। ठीक है, अब वो गली में आधे लोग आपसे परेशान हैं, आधे लोग समझते नहीं हैं, फिर आपने पूरा वहाँ पे वो कर रखा है और फिर उनको ला रहे हैं, वो सब चीज़ें नहीं, टू मच नहीं। ठीक है, वो सम्माननीय है, आदरणीय है, अपने सेंटर में बैठ के जो करना है चार दीवारी के अंदर करो। हम्म, और करना है तो कुछ इतनी शालीनता से करो कि लोगों को मैसेज जाए कि ये इन चीजों में नहीं। ठीक है, आपने रथ बना दिया और उसमें बैठे आ रहे हैं और कोई भी ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो लोगों को लगेगा ये भी लोगों की तरह ही है, कुछ ऐसा जो हटके हो। तो तुम स्टूडेंट भी हो, उनके लिए बाबा क्या करते थे? बाबा को पता चलता था दिल्ली में कि भाई नई दिल्ली पे बहुत सारे बच्चे आ गए आपसे मिलने, तो बाबा कैंट में उतर जाते थे। वो खड़े हैं वहां माला लिए, बाबा वहां सेंटर पे पहुंच गए। ठीक है,
बच्चों को यह भी समझाते रहते हैं वेश्याओं की सर्विस करो, गरीबों का भी उद्धार करना है। बच्चे कोशिश भी करते हैं, बनारस में भी गए हैं, उन्हों को तो तुमने उठाया तो कहेंगे वाह बीके की तो कमाल है। वेश्याओं को भी ज्ञान देती हैं, उनको भी समझाना है अभी तुम यह धंधा छोड़ शिवालय के मालिक बनो, यह नॉलेज सीख कर फिर सिखलाओ। वेश्याएं भी फिर औरों को सिखला सकती हैं, सीख कर होशियार हो जाए तो फिर अपने ऑफिसर्स को भी समझाएं। हाल में चित्र आदि रख बैठकर समझाओ तो सब कहेंगे वाह, वैश्याओं को शिवालयवासी बनाने के लिए यह बी के निमित्त बनी है। ठीक है, जो गिरी से गिरी आत्माएं हैं, इट्स नॉट अबाउट स्पेसिफिकली वैश्याएं, जो भी ऐसी आत्माएं जिन पर कोई ट्रस्ट नहीं करता है, जिनको देखने से वो बहुत साधारण लगते हैं। अभी तक भी हमारे संगठन में जिन आत्माओं पर भी, मतलब ऐसा तो नहीं है कि मेरा विश्वास नहीं था, जिन आत्माओं को कोई कंसिडर नहीं कर रहा था, आज वो आत्माएं शायद सबसे अच्छा पुरुषार्थ कर रही हैं जिनका चार्ट देखते हैं। साधारण। आधी तो ऐसी थी जिनको मुरली ही समझ में नहीं आ रही थी, आधी ऐसी थी जिनको यही नहीं पता था कि मुरली के अलावा भी कोई ब्राह्मण जीवन होता है। आज वो अपने योग को और अपनी धारणाओं को इतना मजबूत बना के आगे बढ़ रही है। तो बाबा कहते हैं हॉल हॉल में चित्र आदि रख कर बैठ जाओ तो सब कहेंगे वाह, वैश्याओं को शिवालयवासी बनाने के लिए बीके निमित्त बनी है। बच्चों को सर्विस के ख्यालात चलने चाहिए। तुम्हारे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है ना। और रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए सबसे ज्यादा किस चीज की, कौन सी शक्ति की आवश्यकता है? अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है तो सबसे ज्यादा आवश्यकता किस चीज की है? अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सहन शक्ति। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है सबसे ज्यादा क्या चाहिए? सेक्रीफाइस, भावनाएं। सबसे ज्यादा चाहिए लव, भावनाएं। लव होगा ना, ठीक है। आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, जैसे आपको यहाँ मधुबन में सेवा देते हैं, क्यों भाग भाग के आते हो आप? क्यों भाग के आते हो? वो लव है। ठीक है। सुनती हो? एक कप चाय बना लो। हाँ बना लो, एक मेरी भी बना लेना। और इधर सुबह ही भाग के दौड़ के, बहुत प्यार है मधुबन से। तुम्हारे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अहिल्याएं, जो आत्माएं पत्थर बुद्धि हैं, जिनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कुब जाएं। ठीक है। जिनके दिमाग में बहुत सारी चीजें, हाँ, मुड़ी तोड़ी पड़ी हैं, ऐसे। भीलनियां, जो गरीब हैं, गणिकाएं। ठीक है ना। जिनके बहुत ज्यादा यही जिनकी बात करे बाबा वैश्य है, इन सब का उद्धार करना है। गायन भी है, साधुओं का भी उद्धार किया। यह तो समझते हो साधुओं का उद्धार होगा पिछाड़ी में। अभी वह तुम्हारे बन जाए तो भक्ति मार्ग ही सारा खत्म हो जाए, रिवोल्यूशन हो जाए, क्रांति हो जाए। सन्यासी लोग ही अपना आश्रम छोड़ दे, बस हमने हार खाई। यह पिछाड़ी में होगा। बाबा डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे करो। बाबा तो कहाँ बाहर नहीं जा सकते, बाप कहेंगे बच्चों से जाकर सीखो। समझाने के लिए युक्तियां तो सब बच्चों को बताते हैं, ऐसा कार्य करके दिखाओ जो मनुष्य के मुख से वाह वाह निकले। गायन भी है, शक्तियों में ज्ञान बाण भगवान ने भरे, ऐसा काम करके दिखाओ। और ऐसा एक काम बहुत सिंपल जो हो सकता है जिससे लोग वाह वाह करें, वो कौन सा है बताओ, जिससे सब वाह वाह करें? ठीक है। मेरा व्यवहार, शालीनता, शक्ति, दृढ़ता मुख पर दिखाई देनी चाहिए, तेज। तुम जानते हो ये बाण तुमको इस दुनिया से उस दुनिया में ले जाते हैं, तो तुम बच्चों को बहुत विशाल बुद्धि बनना है। एक जगह भी तुम्हारा नाम हुआ, गवर्नमेंट को मालूम पड़ा तो बहुत प्रभाव निकलेगा। एक जगह से अच्छे 5-7 ऑफिसर्स निकले तो अखबारों में डालने लग पड़ेंगे। एक संगठन से 50-60 अच्छे योगी निकले तो वो बम छोड़ने लगेंगे। ठीक है। पटाखे चलाते हुए बहुत मजा आता था ना पहले। अभी ये वाले पटाखे बटन दबाऊं? अच्छा, तो कोई जगह से अच्छे, तो ये स्थूल सेवाओं की बात है। हम सूक्ष्म सेवाओं की बात कर रहे हैं। कोई ऐसा संगठन हो जहां से 5-7 अच्छे योगी निकले तो फिर जय जयकार हो जाए। कहेंगे ये बी के वेश्याओं से भी धंधा छुड़वाए, शिवालय के मालिक बनाते हैं, बहुत वाहवाह निकलेगी। धन आदि वह सब ले आएंगे।
तुम धन क्या करेंगे? तुम बड़े बड़े सेंटर्स खोलेंगे, पैसे के चित्र आदि बनाने होते हैं, पैसे से चित्र आदि बनाने होते हैं। मनुष्य देखकर बड़ा वंडर खाएंगे, कहेंगे पहले पहले तो तुमको प्राइज देनी चाहिए, तुम इतना वंडरफुल काम करते हो। गवर्नमेंट हाउस में भी तुम्हारे चित्र ले जाएंगे, इन पर बहुत आशिक होंगे। दिल में चाहना होगी मनुष्य को देवता कैसे बनाए। ये तो जानते हो, जिन्होंने कल्प पहले लिया है वही लेंगे। अभी रशिया में शायद आने वाली 10 जनवरी को कोई विशेष प्राइज मिलने वाला है। आदरणीय शायद सुधा दीदी जी जो मॉस्को संभालते हैं, या संतोष दीदी जी, इनके जो कार्य हैं वहां पर, इतने सारे लोगों को इससे उस जैसी क्लाइमेट में इतनी ऊंची सेवाएं और इतनी अच्छी उनको क्या कहते हैं, वेज तो वहां सोच भी नहीं सकते, ये वाली कहानी है। तो छोटी सी ब्रीफ में मेरे पास है ये, बाकी एग्जैक्ट आएगी तो आपसे शेयर करेंगे। इतना धन आदि सब कुछ छोड़ दें, मेहनत है। बाबा ने बताया हमारा अपना घर घाट मित्र संबंधी आदि कुछ भी नहीं, हमको क्या याद पड़ेगा सिवाय बाप के, और तुम बच्चों का कुछ नहीं है। मेरी आत्मा में अविनाशी पार्ट है कि बाबा का मेरे अलावा कोई और नहीं है। सब कुछ एक्सचेंज कर दिया, बाकी बुद्धि कहाँ जाएगी? बाबा को रथ दिया है, जैसे तुम हम पढ़ रहे हैं, सिर्फ रथ बाबा को लोन पर दिया है। कौन आया? कौन आया? ब्रह्मा बाबा आए। तुम जानते हो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं सूर्यवंशी घराने में पहले पहले आने के लिए। यह है ही नर से श्री नारायण बनने की कथा। तीसरा नेत्र आत्मा को मिलता है, हम आत्मा पढ़कर नॉलेज सुन देवता बन रहे हैं, फिर 100 राजाओं का राजा बनेंगे। राजाओं का राजा यानी कि विश्व महाराजा, द वर्ल्ड एम्परर, विश्व सम्राट। शिव बाबा कहते हैं मैं तुमको डबल सिर ताज बनाता हूं, तुम्हारी अभी कितनी बुद्धि खुल गई है, ड्रामा अनुसार कल पहले मुआफिक। अभी याद की यात्रा में भी रहना है, सृष्टि चक्र को भी याद करना है, पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलना है। सृष्टि चक्र सबका बहुत कम है, जो मार्क है ना वो भी पूरा नहीं हो रहा है। 15 से 20 दिए है ना, 15 भी पूरे नहीं होते, वो तो पूरा करो अपना स्वदर्शन चक्र। अच्छा, मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार बुद्धि में रहे, अब हमारे लिए नई दुनिया स्थापन हो रही है। यह दुख की दुनिया, दुख की पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई। यह पुरानी दुनिया बिल्कुल पसंद नहीं आनी चाहिए, ये पुरानी दुनिया बिल्कुल पसंद। जैसे बाबा ने अपना सब कुछ एक्सचेंज कर दिया, तो बुद्धि कहाँ जाती नहीं, ऐसे फॉलो फादर करना है। दिल में बस यही चाहना रहे कि हम मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करें, इस वैशाल्य को शिवालय बनाए, एक ही लगन। शिवालय बनाने से पहले रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, कुछ नहीं चाहिए, बस शिवालय बनाना है। मुझे अपने घर जाना है, चाहे कुछ भी हो जाओ, मम मेरी स्कूल की छुट्टी कर दो मैम, मुझे घर जाना है। ठीक है, बच्चा जब पहली बार स्कूल जाता है कितना तड़पता है। वरदान, देहाभिमान के रॉयल रूप को भी समाप्त करने वाले साक्षी और दृष्टा भव। साक्षी और दृष्टा, साक्षी दृष्टा डिटैच्ड। साक्षी हाँ भाई ठीक है ऐसे नहीं होना चाहिए, दृष्टा कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है। दूसरों की बातों को रिगार्ड ना देना, कट कर देना, यह भी देह अभिमान का रॉयल रूप है। जो अपना व दूसरों का अपमान करता है, क्योंकि जो कट करता है उसे अभिमान आता है, और जिसकी बात को कट करता है उसे अपमान लगता है। इसलिए साक्षी दृष्टा के वरदान को स्मृति में रख ड्रामा की ढाल व ड्रामा के पट्टे पर हर कर्म और संकल्प करते हुए मैंपन के इस रॉयल रूप को भी समाप्त कर हर एक की बात को सम्मान दो, स्नेह दो, तो वह सदा के लिए सहयोगी हो जाएगा। सम्मान दो। स्लोगन, परमात्म श्रीमत रूपी जल के आधार से कर्म रूपी बीज को शक्तिशाली बनाओ, यानी कि हर कर्म श्रीमत अनुसार करना है। अच्छा, ओम शांति। आज का टॉपिक, सबसे पहले इस अनादि अविनाशी नाटक के कौन कौन से ऐसे हैं जो अद्भुत राज जो सिर्फ मैं जानता हूँ। बाबा ने कहा था ना कि तुम इसमें सब कुछ, सारे राज में गुह्य से गुह्य राज तुम्हें बताता हूँ। तो कौन कौन से ऐसे गुह्य राज अद्भुत राज है जो सिर्फ मैं आत्मा जानती हूँ। दूसरा, योग अविनाशी है ना, तो मैं एक आत्मा, तुम्हारी आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, तो बाबा से सर्व शक्तियां मेरे ऊपर आ रही हैं। और फिर मेरी स्मृति कंप्लीट पावनता कि मैं आत्मा इस भ्रकुटी के बीच हूँ, वो जग रही है। और फिर वो संकल्प शक्तिशाली। ठीक है, मेरी आत्मा में सर्वोच्च अविनाशी रूहानी पार्ट है, मैं इस यज्ञ की सर्वोच्च सेवाधारी
बनने का अविनाशी पार्ट है। ठीक है ना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान बनने का सर्वोच्च अविनाशी पार्ट है। ऐसे करके इस योग को करना है। और मुरली रिवीजन जरूर करना है। मुरली रिवीजन में जो मुख्य दो दो शब्द आए हैं, पतित पावन, दिन रात, गति सदगति, इतने तो बता दिए, और क्या बाकी आप निकालना। अराउंड 25 पेयर्स हैं, है ना, 25 पेयर्स। चलो, ओम शांति। बाबा को थैंक यू बोलते हैं। किसी का कोई प्रश्न?